दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो है मोमेंटम, इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। नाउ व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? देखो, हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m और वो मास अगर वेलोसिटी v वेक्टर से जा रहा है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर एंड वी राइट इट एज p वेक्टर। इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज रिटन एज m इंटू v वेक्टर, राइट। सो मास को अगर मैं उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो हमें जो वेक्टोरियल क्वांटिटी मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसका सिस्टम का लीनियर मोमेंटम p वेक्टर, एंड p वेक्टर इज नथिंग बट m इंटू v वेक्टर। ठीक है। नाउ फोर्स इज नथिंग बट, फोर्स f वेक्टर इज नथिंग बट the rate of change of linear momentum. Okay, so हम लोग क्या लिख सकते हैं? F vector is equals to d by dt m into v vector। जनरली हमारा मास जो है वो कांस्टेंट होता है, तो जनरली हम लोग केवल ये टर्म को ही कंसीडर करते हैं m इंटू dv बाई dt। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आगे हम जब जाएंगे तो ये वाला टर्म भी हमारा गेम पे आने वाला है, बट उसके बारे में हम फिलहाल नहीं सोचते हैं। राइट नाउ हमारा लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाते हुए F आ जाता है ma। ठीक है, ओके। सो ये हमारा है फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन। ध्यान देना, इफ F वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिंपल सी बात है dp बाई dt इज इक्वल्स टू 0, यानी p वेक्टर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। नाउ दैट लीड्स अस टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या स्टेट करता है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is no external force, then the linear momentum is conserved. Okay, उसका जो linear momentum होगा वो हमारा कंजर्व होगा। This is called the कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम बोलते हैं द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। तो एक सिंपल बात अगर हम बात करें, जो हमारे पास मान लो एक बंदूक है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल M, और यहां से मेरा एक गोली निकलती है ऑफ मास स्मॉल m, और ये वाला गोली अगर इस डायरेक्शन में V0 से प्रोजेक्ट हुआ तो डेफिनेट सी बात है मेरा जो बंदूक होगा ये भी इस तरफ v वेलोसिटी से रिकॉइल करने वाला है, ये भी हमारा v वेलोसिटी से रिकॉइल करने वाला है।
राइट। और रिकॉइल वेलोसिटी को देखने के लिए अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं, इसको अगर मैं एक सिस्टम मानूं, तो F एक्सटर्नल यहां पर हमारा 0 है। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं स्मॉल m इंटू वी नॉट इज कैपिटल M इंटू वी। तो v जो आएगा दैट इज स्मॉल m वी नॉट बाई कैपिटल M। और ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड द रिकॉइल, दिस इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी। उम्मीद है यहां तक हमें ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन देखो। मान लो एक हार्ड ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पे साइड में पानी है। ठीक है, एक बंदा जिसका मास है कैपिटल M, वो देखा जैसे वो एक छत से गिरा, वो देखा जो नीचे यहां पर उसकी जमीन है, ग्राउंड है, इस इंस्टेंट वो छत से गिर गया। ठीक है, ये जो हाइट है दैट इज h। और बंदे से पानी जो है वो है हमारा डिस्टेंस d के दूरी पे। लकीली बंदे के हाथ में एक मास m का टुकड़ा था जो वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? सो सवाल ये है at what velocity the man must project small m। मैं वेलोसिटी जो पूछ रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा हूं। सो दैट ही इज सेव्ड। बंदा बच जाए, ठीक है, उसके लिए अब यदि पानी पे गिरेगा तो बंदा बच जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब ठीक है, कोई मगरमच्छ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बंदा बच जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बंदे को कितना प्रोजेक्ट करना चाहेगा जो कि बंदा बच जाए। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाले वेलोसिटी v से अगर वो प्रोजेक्ट करेगा तो बंदे का यहां पर इस इंस्टेंट पे रिकॉइल होने वाला है। हॉराइजेंटल डायरेक्शन पे बंदा का ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हॉराइजेंटल मोमेंटम तो डेफिनेटली कंजर्व हो सकता है। और ये इनिशियल वेलोसिटी होने के कारण बंदा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पानी पे आएगा। तो बचने के लिए जो मिनिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, मिनिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमारा d होना चाहिए। ठीक है, सो पहले v1 का वैल्यू निकालता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t जो है वो होना चाहिए अंडर रूट 2h बाई g। और रेंज होना चाहिए कितना d? तो d must be equals to v1 into t। d must be equals to v1 into t। सो बंदे का जो वेलोसिटी होना चाहिए दैट इज d by t। और यहां पर क्या होना चाहिए? इस पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको अगर मैं सिस्टम मानता हूं, देयर इज
नो हॉराइजेंटल एक्सटर्नल फोर्स, दोनों में कोई भी एक्सटर्नल हॉराइजेंटल फोर्स जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए, राइट? तो सिंपल सी बात है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जो बंदे का लीनियर मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? स्मॉल m इंटू v मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू V1। तो v होना चाहिए कैपिटल M V1 बाई स्मॉल m, और V1 का वैल्यू है d बाई टी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? v जो आ जाएगा कैपिटल M बाई स्मॉल m, V1 का वैल्यू है d बाई टी, तो d तो लिख दो, और t का उल्टा g बाई 2h। दिस शुड बी द वेलोसिटी जिससे बंदे को फेंकना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू द मैन अगर पूछा होगा तो इन दैट केस क्या करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू मैन v relative that is equals to v plus v1 and v is nothing but हमारे पास क्या आ जाएगा? v1 क्या आ जाएगा मेरे पास? v1 क्या आ जाएगा? स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू v। प्लस 1 इंटू v। v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ उसको इतने से फेंकना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज द गिवन वेलोसिटी। So that is the basic concept regarding the conservation of linear momentum। ठीक है, और एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू और हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। क्या है? एक स्ट्रेट ट्रैक है, एक स्ट्रेट ट्रैक है और बहुत ही ज्यादा छोटे दूरी पे दो ऐसे कैपिटल M के ट्रॉली है। यह भी कैपिटल M का है, यह भी कैपिटल M का है। ठीक है, नाउ ये दोनों ट्रॉली जो है वो इनिशियली स्टेशनरी है। ठीक है, चलो स्टेशनरी छोड़ दो, दोनों को एक सर्टेन वेलोसिटी दे देता हूं। ये मान लो ये भी हमारा V0 से चल रहा था, ये भी हमारा V0 से चल रहा था, मान लो। ठीक है, दोनों एक ही रेलवे ट्रैक में स्मूथ है, कोई पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये दोनों ट्रॉली V0 से चल रहा था। एक ट्रॉली पे एक बंदा खड़ा है ऑफ मास स्मॉल m। अब बंदा जो है वो जंप करके यहां से यहां पहुंच जाता है। ये बोला है द मैन जंप्स विथ अ स्पीड ऑफ u with respect to the trolley to the other one। मैन का जो जंपिंग स्पीड है वो है u विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो दूसरा ट्रॉली पे इस तरीके से कूदेगा। मैन कम्स टू रेस्ट आफ्टर jumping to the other trolley। ठीक है, मैन कम्स टू रेस्ट आफ्टर जंपिंग टू द अदर ट्रॉली।
दूसरे ट्रॉली पे कूदने के बाद बंदा उसके रेस्पेक्ट कम्स टू रेस्ट, किसके रेस्पेक्ट में बाय द वे, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, यानी ट्रॉली और बंदे के बीच में फ्रिक्शंस है। ठीक है, वरना जंप कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग टू द अदर ट्रॉली। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी of both after the process is completed। ठीक है, राइट। तो चलो दो ट्रॉली का नाम दे देता हूं। दिस इज द ट्रॉली 1, दिस इज द ट्रॉली 2। दोनों ट्रॉली का मैंने नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैं एनालाइज करना चाहूंगा ट्रॉली 1 प्लस मैन को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हुए। ट्रॉली 1 और मैन को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हुए मैं पहले इसको देखना चाहूंगा। अच्छा, कूदने के पहले का सिनेरियो क्या था? जो हमारा ट्रॉली है उसका मास है कैपिटल M और जो बंदा है मास स्मॉल m का। ये दोनों इस तरफ जा रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ v0। अच्छा, कूदा कैसे है? ये ट्रॉली में से बंदा जो है वो कूद गया है। तो ये जो ट्रॉली है कैपिटल M, मान लो इसका वेलोसिटी जो है वो v0 से घट के हो गया है v, और बंदे का स्पीड है u। मानते हो या नहीं? आगे ना, नाउ ये है गलती। विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली ये u पे कूदा है। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली बोलने पर कुछ लोग इसको u प्लस v0 कर देता है, वो भी गलत है। ये ट्रॉली का फाइनल वेलोसिटी v है, विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली उसका स्पीड u होना चाहिए। तो बंदे का जो स्पीड होना चाहिए इन ग्राउंड, वो फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमें देखना है रिलेटिव वेलोसिटी। ये बात को हम पहले समझे। वो u भी गलत है, u प्लस v0 भी गलत है। हमें इनिशियल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। बंदा अल्टीमेटली ट्रॉली के रेस्पेक्ट में u से कूदता हुआ नजर होना चाहिए। यानी अगर ट्रॉली में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको यह लगना चाहिए बंदा u से आगे निकल गया। ट्रॉली का पहले क्या वेलोसिटी था भाड़ में जाए, बंदे को ट्रॉली में बैठा हुआ कोई बंदा होगा, उसको यह दिखना चाहिए जो बंदे का राइट नाउ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड u है। सो ग्राउंड में जब हम वेलोसिटी लिखेंगे u भी गलत है, u प्लस v0 भी गलत है। करेक्ट इज u प्लस v, रिलेटिव वेलोसिटी u होना चाहिए। बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग इट। तो फर्स्ट जो जंप हुआ है ट्रॉली 1 प्लस मैन का, बंदे को देखूं तो यहां पर भी हमारा F एक्सटर्नल जो है वो हमारा 0 है, इन दोनों को सिस्टम पे मानते हुए। अच्छा, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी जंप पे वो बात एज्यूम कर लेना। बंदा हॉराइजेंटली कूद सकता है, यानी दिस गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकली हॉराइजेंटल जंप है। ठीक है, सो सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v0, और दैट इज इक्वल्स टू सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम ठीक है। तो हमें v से मतलब है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v0
माइनस म्यू। एंड तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी v आ जाएगा दैट इज v नॉट माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू u। दिस विल बी द फाइनल लिनियर मोमेंटम। ओके, सो ये है ट्रॉली 1 प्लस मैन। अब ट्रॉली 2 में बंदा इतना मोमेंटम को लेकर सामने आया और अब मैं एनालाइज करूंगा ट्रॉली 2 प्लस मैन को। अच्छा, बंदा जब लैंड किया, मैं उस इंस्टेंट के बारे में देखूं, उस इंस्टेंट पे तो ये ट्रॉली जो कैपिटल M का था वो हमारा V0 से जा रहा था और मैन स्मॉल m इस पर सिस्टम पे लेकर आया विद अ वेलोसिटी ऑफ u प्लस v। और फाइनली जब बंदा स्टॉप होगा विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली, तो उस टाइम पे अगर हम ध्यान दें क्या हो जाएगा, ये हमारा बंदा है तो टोटल कैपिटल M प्लस स्मॉल m का सिस्टम बन गया है और ये हमारा v डैश से आगे बढ़ेगा पूरा सिस्टम। ना यहां पर भी अगर मैं ध्यान दूं तो F एक्सटर्नल जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। F एक्सटर्नल जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो यहां पर भी मैं सिस्टम का मैन प्लस ट्रॉली को अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूं तो मैं लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व कर सकता हूं। सो व्हाट वी गेट इज स्मॉल m इंटू u प्लस v प्लस कैपिटल M इंटू v नॉट, that must be equals to capital M plus small m into v dash। now v का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल m u प्लस v नॉट प्लस कैपिटल M v नॉट नाउ यहां पर ध्यान दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना गौर से, ये है u, ये है माइनस एम यू बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो कैपिटल M स्मॉल m u बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v नॉट, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डैश। सो फाइनली जो हमारे पास v डैश आएगा दैट इज इक्वल्स टू v नॉट कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू v नॉट, सॉरी इंटू u। सो ये है दोनों ट्रॉली का वेलोसिटी। बाय द वे एक चीज गौर से देखना, जो फर्स्ट वाले ट्रॉली का है ये है लेस देन वी नॉट और दूसरा वाला ट्रॉली जो है वो है ग्रेटर देन वी नॉट। तो यहां पर जो है, यहां पर दोनों ट्रॉली अल्टीमेटली नेट कुल मिला के मोमेंटम एक्सचेंज किया है। ये वाले ट्रॉली का खुद का मोमेंटम कम हुआ है और दूसरे वाले ट्रॉली का खुद का मोमेंटम ज्यादा हुआ है और वो ट्रांसफर में बंदे का जंप जो है वो हमारा मदद किया है, यानी उस ट्रॉली का एक मोमेंटम का हिस्सा बंदा अपने साथ लाके दूसरे वाला ट्रॉली को प्रोवाइड किया है। आई होप ये वाला चीज हमें पूरी तरीके से समझ में आया है। अच्छा, यहां पर फ्रिक्शन ऑब्वियसली होगा बंदा और ट्रॉली के बीच में, तो इससे काइनेटिक एनर्जी हमारा कंजर्व नहीं होगा इन द प्रोसेस, दैट्स फॉर श्योर। काइनेटिक एनर्जी
is not conserved in the process. We have to understand that thing very, 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 very clearly. I hope we get this point, right? तो इसके बाद हम और एक आध क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग. हाँ, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट मोमेंटम के क्वेश्चनों में नॉर्मली हमारा एनर्जी भी साथ में आती है. तो जो केवल मोमेंटम वाले क्वेश्चंस है उसमें तो कम ही होते हैं, उसके कोई ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं होते हैं. एक आध हम यहां पर देख लेते हैं. उसके बाद मोमेंटम प्लस एनर्जी वाले पूरे कॉन्सेप्ट पर हम बहुत ही विस्तार में चर्चा करने वाले हैं. ओके